जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पवन समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पवन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पवन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पवन से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पवन से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय 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 पवन जय पवन जय पवन। जय 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 पवन जय पवन जय पवन। हम लड़ कर लेंगे अरे मर कर भी लेंगे। अरे मर कर भी लेंगे। अरे लड़ कर भी लेंगे। जय 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 पवन जय 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 पवन जय पवन। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि आज पान समाज के बीच मनियप्पा वार्ड नंबर 1 में आया हुआ हूँ और हमारे पीछे जो तमाम लोग दिख रहे हैं ये सभी पान समाज के लोग हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आया था जिसके बाद पान समाज का आरक्षण ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर लगातार बेगूसराय नहीं पूरे बिहार में पान समाज के लोग इकट्ठा हो रहे, मीटिंग कर रहे हैं और कहीं कहीं तो जनसैलाब भी देखा जा रहा है। आज जानेंगे तमाम लोग हैं कि आखिर आप लोग मीटिंग क्यों कर रहे हैं, आखिर आप लोग तांती हैं या पान है। अगर पान है तो फिर तांती कौन है, और अगर तांती है तो फिर पान किनको दर्जा दिया गया है और फिर पान कौन है। यानी तमाम तरह के सवाल हैं जिससे उलझे हुए हैं। कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि तांती तत्वा तो हमारी एक उपाधि है, मूल रूप से हम पान थे और पान हैं, लेकिन कुछ साजिशन ऐसा किया गया जिसके तहत हम लोग को हटाया गया है। आगे विधानसभा का चुनाव भी है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा और कुछ नेतागण भी है, मैं उनसे बाद में जानकारी लूँगा। पहले पान समाज के लोग हैं मनियप्पा के वार्ड नंबर 1 के, उनसे जानकारी लेते हैं। आज आप लोग बैठक क्यों किए हैं? अपने हक के लड़ाई के लिए बैठक किए हैं, जो कि हम लोग पहले अनुसूचित जाति से बिलोंग कर रहे थे बट अभी हटा दिया गया है, तो उसी के लिए सब मिलके हम लोग ये कर रहे हैं, एकता के लिए, पान समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप लोग तांती हैं कि पान हैं? पान है। कैसे पान है? जैसे हम लोग पहले जैसे लगता है ना, पहले लग रहा था फलना पान फलना चिलना पान। मतलब अनुसूचित जाति में थे आप? हाँ, अनुसूचित जाति एसटी जैसे होता है। अच्छा हाँ। अच्छा, अब तो सुप्रीम कोर्ट आप लोग को हटा दिया है? जी हटा दिया है, बट सब मिलके फिर से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ें इस लाइन में। अच्छा जी। अच्छा, आप लोग पूरे बिहार में लगभग 80 लाख की आबादी में हैं, फिर आप लोग को अनुसूचित जाति से क्यों हटाया है? हटा दिया है तो अब अच्छा, लगता है कि क्या क्या जो है दिक्कतें अब आप लोगों को आ रही है? बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे हम लोग को पहले हर चीज़ में छूट मिलता था, जैसे हम कॉलेज में फ़ीस का हो जाए या कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हो जाए, हम लोग को नौकरी में जो है वो सारा चीज़ दिक्कतें आ रही है, बहुत सारा दिक्कत है अभी। अच्छा, जैसे पहले पान में थे तो बहुत सारा छूट मिल रहा था, तो हम लोगों को कैसे लड़ाई लड़के अपने अधिकार को लेंगे? एकता से हम लोग लेंगे, सभी भाइयों एक साथ होके लेंगे। अच्छा, लगता है कि आपका अधिकार वापस आएगा? ज़रूर होगा, हम लोग एक रहेंगे तो ज़रूर होगा। अच्छा। क्यों भाइयों? हाँ। आप लोग क्या हैं? पान है। पान है कि तांती हैं? तांती नहीं, पान है। पान है। हाँ। तो अब आप लोग कौन जाति में आ गए हैं? हम लोग अब आ गए हैं अनुसूचित जाति जो थे, अब हाँ वही में हमको गिनती ले लिया है। पहले आप दलित थे, आप दलित नहीं रहे, मालूम है? हाँ मालूम हुआ, तो इसी के लिए से मैं चाहते हैं कि हमको से पान मिलना चाहिए, पान से हटेंगे नहीं। कैसे मिलेगा? लड़ाई लड़कर सरकार से लेंगे। अच्छा, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं। अच्छा, आपके बेगूसराय में एक महाराज जी हैं, जानते हैं उनको? हाँ जानते तो हैं, मगर देखे हैं नहीं महाराज जी को। नहीं देखे हैं? नहीं। अच्छा, तो जाएंगे तो वहाँ तब न देखेंगे। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आप आ जाइए बगल में, थोड़ा सा आपसे जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ कि अभी आप लोग किस कैटेगरी में हैं? अभी हम अनुसूचित जाति में गिनती आते हैं। अच्छा,
पहले पान थे, अभी अनुसूचित जाति में गिनती आते हैं। तो अब तो आप दलित रहे नहीं? जी नहीं, अच्छा अब चाहते हैं हम सब एकता करके फिर आगे बढ़ें अच्छा और फिर से पान जाति में सम्मिलित हो जाए। अच्छा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? इसके लिए हम लोग को एक संगठित करना पड़ेगा, एक ग्रुप बन के रहना पड़ेगा। अच्छा। क्या क्या दिक्कतें हो रही है जब आप लोगों को अनुसूचित जाति से हटा दिया गया है? तो दिक्कत ये हो रहा है, कुछ हम लोग को लाभ मिल रहा था पहले, अब मिल नहीं रहा जल्दी। सब चीज़ में परेशानी आ रहा है। अच्छा बच्चा की पढ़ाई में भी परेशानी आ रहा है। अच्छा। हर चीज़ में परेशानी आता है थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग अपने नेता से बात नहीं किए? सुनता नहीं है जल्दी। कौन है आपके नेता, जानते हैं? जी इतना नहीं जानते हैं। आपके नेता कौन है? कभी इस चीज़ पर चर्चा की है कि मेरा अधिकार कैसे वापस होगा? हमारे तो नेता कोई उतना पद पे हैं नहीं अभी, तो हम लोग अभी जो हैं अपना नेता बना रहे हैं। जो जैसे कि महाराज जी हैं उनको उन्हीं के साथ देंगे सब। फिर मेरा अपना नेता बनेगा, फिर मेरा अपना सारा चीज़ होगा। अच्छा। सुनने में आया है कि आपके एक इंजीनियर आईपी गुप्ता हैं, एक प्रोफेसर संतोष दास हैं और हेलीकॉप्टर खरीदा गया है आप लोगों से मिलने के लिए। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा। पता चला है, हम लोग न्यूज़ भी देखे हैं तो उसमें दिखाया जा रहा है। तो हम लोग सब मिल के करेंगे सारा चीज़ एक साथ होके। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो है इंजीनियर आईपी गुप्ता हो या संतोष दास हो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की पहल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो पिछड़े जाति हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनका हक हिस्सा लेने के लिए ये सारा चीज़ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो हम लोग इसीलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे जाति से भी बिलोंग करते हैं। तो हम सब मिलके अपना अपना जो होता है अच्छा। वो अपना राय दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम भी सहयोग कर रहे हैं। चलिए, अभी आप लोग क्या है? नहीं, हम नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा सा जो है जानते हैं जितेंद्र जी से पूरी जानकारी। जितेंद्र जी, आज मनियप्पा में एक मीटिंग करवाया गया है जिसमें आपने कई तरह का गाइडलाइन भी दिया है और जो अधिकार इन लोग का चला गया है उस पर भी आपने कई मंत्रणा किया है। कैसे इन लोग का अधिकार वापस होगा? आज मनियप्पा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में पान समाज का एक मीटिंग किया गया है जिसमें इन लोगों को जानकारी दिया गया है जो हमारा समाज जो पान अनुसूचित जाति में था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम लोगों को बाहर कर दिया गया है, ये एक साजिश है। क्योंकि सरकार ऐसा अगर करता, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता तो पुनर्विचार के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है। लेकिन आनन फानन में कहा जाए, सरकार ने जिस समय मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हम लोगों को अनुसूचित जाति पान से बाहर कर दिया गया और तांती तत्वा को हमको अत्यंत पिछड़ा जाति में शामिल कर दिया गया, जो यह बहुत दुखद की बात है। तो इसलिए आज मनियप्पा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में सामुदायिक भवन में हमारा समाज यानी पान समाज एक मीटिंग किए और निर्णय लिए हैं जो जब तक हमारा फिर अनुसूचित जाति में पान में शामिल नहीं होता है तब तक हम लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक हम लड़ते रहेंगे। महाराज जी की चर्चा लगातार हो रही है। महाराज जी का चर्चा इसलिए हो रही है, महाराज जी ने पूरे जिला का नेतृत्व संभाल लिए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हमारा समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, वह अशिक्षित है और रुपया के अभाव में वह कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने कहा जो हम अपने समाज को जगाने के लिए हम तन मन धन से हम लग जाएंगे और हमारा समाज जब जाग जाएगा तो हमारा जो अधिकार छीना गया है वह फिर वापस हो जाएगा। आप तांती हैं कि पान हैं? हम तो पान हैं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द में कहा गया है, उपनाम जो है हम लोगों का तांती तत्वा खतबे चौपाल
ये सब रखा गया है, लेकिन वास्तविक में हम जाति के पान हैं। जो पान पहले से भी अनुसूचित जाति में है और 1967 में जब एक बिल पारित हुआ था उस समय भी पान, स्वासी, पनार और तौती तत्वा को उसमें शामिल करना था, लेकिन उस समय भी हमारे साथ में भेदभाव किया गया और हम लोगों को छोड़ दिया गया। पान को जोड़ दिया गया और तांती को, तत्वा को छोड़ दिया गया। और उस दिन से हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। तो हमारे एक महापुरुष जो रविंद्र तांती थे, उन्होंने अपने ईमानदारी पूर्वक हमारे समाज को जगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और आरक्षण को प्राप्त करने के लिए अपना जो आयोग का, अत्यंत पिछड़ा जाति का जो आयोग थे अध्यक्ष, उन्होंने अपना कुर्सी को कुर्बान कर दिए और हम लोगों को अनुसूचित जाति में जोड़ दिए। जो हम आज तक यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक हम अनुसूचित जाति में थे, अभी अनुसूचित जाति से हम बाहर हो गए हैं। ये अधिकार कैसे आप लोगों का वापस होगा? यह अधिकार हम लोगों का वापस होगा। हम अपने गांव समाज में हमारा जो पान भाई सोए हुए हैं, हम उनको जगह जगह जा कर के हम जगाने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे, हक अधिकार लेने का बात हम बताएंगे। और वह जब जाग जाएंगे तो हम फिर आंदोलन पर उतारू होंगे। और आंदोलन पर जब हम उतारू होंगे तो हमारा सरकार जो है मजबूर हो जाएगा। वो कहेगा अब जब हम नहीं, मतलब इनको हम देंगे हम अनुसूचित जाति का स्थान, तो हम लोगों को भी कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग जगह जगह जा कर के हम जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके दो नेता हैं, एक तरफ इंजीनियर IP गुप्ता हैं, दूसरी तरफ प्रोफेसर संतोष दास जी हैं। एक व्यक्ति हाको रथ पान जो कि 6 अक्टूबर से चालू कर रहे हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर रथ लेकर पूरे भ्रमण में हैं, तो दूसरी तरफ जो प्रोफेसर संतोष दास है वो 1 अक्टूबर और 10 नवंबर को रैली करने की तैयारी में है। किनको नेता मान रहे हैं और कैसे जो है पूरा पहल होगा? देखिए, हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो हम लोगों को गार्जियन तो कहीं न कहीं तो हमको मानना है। तो हमारे जो अभी वर्तमान में IP गुप्ता जी हैं, वे मजबूत हैं, तन मन धन से वो भी लगे हुए हैं। और सारे लोगों का मंजिल एक है। रास्ता भले अलग अलग हो लेकिन मंजिल एक है। तो IP गुप्ता ने हाको रथ का अभियान चलाया है, जो हाको रथ हम पान हैं। तो उन्होंने रथ भी निकालने का काम किए और हमारे समाज को जगाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर का भी उपयोग कर रहे हैं। जो इस समाज हमारा समझे, जो हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारा समाज कमज़ोर नहीं है। हमारे समाज में भी हेलीकॉप्टर है, हमारे समाज में भी रुपया पैसा है। अगर हमारे समाज में वैसे वैसे लोग हम साथ हैं, तो अगर हम भी मतलब अपना ताकत अगर लगा देते हैं तो जो हमारा लक्ष्य है निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और जहाँ तक सवाल है हमारे संतोष दास जी का, तो संतोष दास भी चाह रहे हैं जो हमारा ये समाज जो है आज अत्यंत पिछड़ा जाति में चला गया है, उसको पान जाति में, अनुसूचित जाति में लाया जाए। तो वो भी एक प्रयास कर रहे हैं जो हमारा समाज कैसे जागे, हमारा समाज कैसे मतलब संघर्ष करे, इसके लिए भी वो अलग से मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का प्रयास है, यानी हमारे जो महाराज जी हैं उनका प्रयास है, हमने जो पूरे जिला जो निर्णय लिए हैं और महाराज जी को जिम्मेवारी दिए हैं, जो आप दोनों आदमी से बातचीत कीजिए और दोनों आदमी को एक जगह लाइए। भले राजनीति अलग अलग हो, भले MLA MP का मतलब उन्होंने दावा अपना ठोक रहा हो, लेकिन अभी हमारा सिर्फ उद्देश्य है जो हमारा अनुसूचित जाति कैसे प्राप्त हो, पान जाति हमको कैसे प्राप्त मतलब हो, इसके लिए लड़ाई लड़ना है। इसलिए सारे लोगों को एक मंच पर लाने का काम हमारे महाराज जी कर रहे हैं और प्रयास किए हैं और प्रयास करते रहेंगे। चलिए,
मुकेश जी, आज पांच समाज की एक बैठक हुई है, क्या उद्देश्य रहा था आज का? देखिए, उद्देश्य तो सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद दूंगा जो आपने इस सुदूर देहात में, इस मोहल्ला में आए हम लोग को आवाज़ बुलंद करने के लिए और आवाज़ हम लोग को सरकार तक पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले जो आपने सवाल किए क्या उद्देश्य रहा इस मीटिंग का, उद्देश्य यही है जो हम लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और समाज को एकत्रित भी कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं हम लोग को ये जो हक की लड़ाई है, जो हमारे सरकार ने या मान चलिए सुप्रीम कोर्ट जो आरक्षण से हम लोग को वंचित किया गया है, उसके लिए हम लोग एक तैयारी भी कर रहे हैं और ज़ोर शोर से लगे भी हुए हैं। जो इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, ये सुदूर देहात ही नहीं, सड़क से लेकर के और सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। पान आर्मी की एक बात चल रही है, पान आर्मी क्या है? पान आर्मी का जो बात आप कर रहे हैं, पान आर्मी एक वैसा टीम बन रहा है और टीम बन चुका है। लमसम 100-150 लड़का का एक टीम बना है पान आर्मी। वह पान आर्मी का काम है आवाज़ उठाने का, और जहाँ भी घटना घटेगी, जहाँ भी कोई समस्या आया, तो ये पान आर्मी एक फ़ोन पर, एक आह्वान पर और महाराज जी के नेतृत्व में वहाँ हम लोग पहुँचेंगे और उस पीड़ित परिवार को जो भी घटना घटेगी उसमें हम लोग सहयोग करेंगे और उनको साथ देंगे। चलिए, तो आपने देखा कि पांच समाज की जो बैठक हुई है, मूल रूप से कहा जाए तो जो अधिकार इनका चला गया है, यानी कहा जाए तो अनुसूचित जाति का जो दर्जा इनको मिला था, 9 साल तक ये सभी अनुसूचित जाति में थे, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और इन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। आगे विधानसभा का चुनाव भी है। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ इंजीनियर आईपी गुप्ता हैं तो दूसरी तरफ प्रोफेसर संतोष दास जी हैं। दोनों अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरह जो है हमारे पान समाज का अधिकार वापस हो सके। यानी कहा जाए तो बेगूसराय नहीं, पूरे बिहार में इस तरह का जो है जनसैलाब उमड़ रहा है और हर जगह पान समाज के लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं। बेगूसराय की अगर मैं बात करूं तो महेश दास महाराज के नेतृत्व में पूरा बेगूसराय चल रहा है और उनका एक ही नारा है कि जब तक हमारा अधिकार वापस नहीं होगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SBN न्यूज़।